हरि ओम हरि ओम हरि ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तजेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आशा सुरासि भवदङ्गवल्ली भासी वदासी कृतदुग्ध सिन्धु वन्दे स्मितैर्निन्दितसारदेन्दु वन्दे रविन्दासन सुन्दरी त्वाम्। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैलमल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालं ओङ्कारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमाशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घृष्णेश्वर च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चतुर्भुज जगन्नाथः कंठशोभित कौस्तुभः पद्मनाभ वेदगर्भो चन्द्रसूर्य विलोचनः जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रीश परो हरिः दीनबन्धुर्दया सिन्धु कृपालुर्जनरक्षकः। नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारं युक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रियवन्द्यं वेदानां सारमेशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि। जगदानन्दकन्दाय प्रणन्तार्तिहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणि भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय तवत्र नेत्र येन त्वया भारततैलपुन्नः प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रिकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मं द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वस्थामा विकन्नघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलुपाण्डवर्णनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकं केसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं। लोके सज्जन षट्पदैरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं गलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं ज पठित प्रयतोपमान् विष्णुं पदमाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनाय
चलं पुंसा जल स्नान दिने दिने सकृत गीतांबसी स्नानं संसारमलनाशनं गीतासु गीता कर्तव्या किं मन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृता भारतामृतसर्वस्वं विष्णुवक्त्राद् विनिसृतं गीता गङ्गोदकं विद्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थवत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्र देवकी पुत्र गीत मेको देव देवकी पुत्र एव एक मंत्र तस्य नामानि जानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं जं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः ऋगायन्ति जं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्यान्तरविदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः जगदानन्दकन्दाय प्रणन्तार्ति हराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सब श्रवण कर रहे हैं, बात सुन रहे हैं श्री क्षेत्र धाम पुरी धाम से, जो पुरुषोत्तम धाम से श्रीमद् भगवत गीता की जो गीता प्रबोधनी नाम से नामित तो हुए, जो कि परम राम सुखदास जीवन मुक्त महापुरुष भारत की एक अद्वितीय संत थे, जो कि गीता प्रेस की डायरेक्टर थे। उसकी मुख्य भूमिका है उसी परम पुरुष की वाणी है। साधक संजीवनी टीका से ये संक्षिप्त कलवर करते हुए गीता प्रबोधनी नाम नामित है। छोटा सा टाइप उसको, जो कि कलिजुग की मनुष्य पेट पोषने के लिए, खाने के पीने के लिए, परिवार के लिए तो दायित्व है ना, कैसे पैसा लाऊं, कैसे कमाने करूं, इसीलिए तो टाइम अब मिलेगा नहीं। इसी तरफ इसीलिए छोटा सा कलेवर से आपके सामने उपस्थापित कर रहा हूँ। उसी की वाणी को, ये मेरे वाणी नहीं है, पहले जो विश्वगुरु प्रेमानंद महाराज जो कि वृंदावन में निवास करते हुए सारे विश्व की जितने भी मानव जितने भी लोग हैं, सबकी हृदय में ज्ञान रूप की नॉलेज ऑफ ऑप्टिकल्स जो कहते ज्ञान की चश्मा खोज दिए है, उसके उसी ज्ञान की चश्मा से हम देख सकें जो ओल्ड एज डिजीज डेथ एंड बर्थ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसमें वो बोलते हैं उसकी कृपा है हमारा लिए। मौत को और भगवान को, इस दोनों को हर एक टाइम को याद करना चाहिए और नाम जप करना चाहिए। राधा 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 कृष्ण कृष्ण, जो भगवान के जो ही नाम जिसको जो नाम जिसको पसंद है उसकी तरफ नाम जपना। उसी की जो वाणी में तो बोलते हैं विश्व को परिवर्तन करने के लिए वो सारे विश्व ब्रह्मांड की गुरु के स्वरूप मैंने उसी की श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए क्षेत्राधिपति बड़ा ठाकुर भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु, सुभद्रा माँ, सुदर्शन भगवान और जो भी चतुर्धा मूर्ति की सेवा करने के लिए 33 कोटि देव और देवी हूँ, सबकी श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम करता हूँ। आज माँ रुक्मिणी जी की विवाह जो उत्सव चल रहा है श्री मंदिर में, कितना उत्सव, हाँ बहुत सा भोजन मिलेगा, जो भी जाएगा और सिवाय तो भाइयों की कृपा से उसी की जो देते हुए प्रसाद भोग बिना पैसा से वो जो देखिए भगवान की प्रेम कितना है, उसको 8,000 10,000 लोगों महाप्रसाद बिना पैसा से अच्छी तरफ से भोजन करेंगे। जगन्नाथ जी के आज विवाह पानी ग्रहण है माँ रुक्मिणी के साथ, इसलिए क्षेत्राधिपति बड़ा ठाकुर सबके श्री चरण में प्रणाम करते हुए जड़ और चेतन लघुजन गुरुजन ब्राह्मण वैष्णव जति सन्यासी भक्त वृंद जीवन मुक्त महापुरुष और जो सेवायत भाई और बहनों सबके श्री चरण में प्रणाम करते हुए श्रीमद् भगवद गीता की 13 अध्याय जो ज्ञान और विज्ञान जो नामित है, वो ज्ञान और विज्ञान की जो विचार चल रहे, आइए भगवान की मुख निश्रुत वाणी है श्रीमद् भगवद गीता।
जो कि जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वापर जो कि अंतिम समय और महाभारत युद्ध की पहला दिन हेमंते प्रथमे मासी शुक्ल पक्षे त्रयोदशे प्रवृत्ते भारत युद्धे नक्षत्र जमदैवते, उस दिन था गीता की जयंती, जिस दिन महाभारत युद्ध शुरू हुआ था। उस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को निमित्त करके उसी की मन में कौटुंबिक मोह जागृत किए और उसी की मन में शिष्यत्व की ज्ञान जागृत किए और उसी के मन में ये जिज्ञासा जो जन्म और मृत्यु, ओल्ड एज डीज इज डेथ एंड बार्थ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इसी को ऐसे उपस्थापन करने के लिए सारे विश्व की मानव की कृपा, मानव की आत्मोद्धार की कारण आत्मोद्धार की मार्ग से चलाने के लिए ये जगन्नाथ जी की कृपा थी, जिसकी कृपा की बल से आज हम श्रीमद् भगवद गीता की महान उपदेश को सुन पाए और पढ़ पाए। आइए श्रवण करेंगे। पहला बोलते हैं, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसाख्यंतिरार्जवं आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मं विनिग्रह। भगवान बोलते हैं अर्जुन, अपने में श्रेष्ठता का भाव न होना, दिखवाटीपन न होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, स्थिरता और मन का बस में होना। देखिए एक एक की अर्थ अलग अलग हो। अपने में श्रेष्ठता का भाव न होना, क्या है? मैंने इसी तरफ ज्ञानी हूँ, मैं पंडित हूँ, मैंने धनी हूँ, मैंने मेरे क्षमता है, मैंने बड़ी बिल्डर हूँ कि मेरे करोड़पति हूँ, ये श्रेष्ठता भाव मन में, प्राइम मिनिस्टर हूँ, ये भाव मन में नहीं आना चाहिए। दिखावटीपन, 5 लोग से देखा नहीं पड़ने को, वही गुरु बात देख देंगे, मांग देंगे, जो देखेंगे। जब दुर्गा पूजा बड़ों में मेढ़ पूजा होगा, उसी के निमंत्रण करते जो मिनिस्टर की वांटिंग में रहते हैं, जो राजनेता उसी को बोले वो काम चाहे के वो पटाऊंगा पका देते, वो देखने के लिए 5,000 10,000, क्योंकि उसको 10-50 लोग देखेंगे, वो बाबू दिए, वो वोट के समय टिप मारेंगे। इसी तरह दिखावटीपन मध्य मन में करना चाहिए, नहीं करना, मन करना नहीं चाहिए। दिखावटीपन काम नहीं करो, जो करो अंतर में, जो आपकी अंदर में अंतर से निर्देश हुआ है उसी तरह करो और उसी तरह कर्म करो। भगवान बोलते हैं क्या? और अहिंसा, किसी के प्रति हिंसा भाव मन में न रखो। क्षमा, कोई भी हमारा कोई गलती किया, हमको दंड दिया, कोई बोल दिया, कुछ धन संपत्ति खा गया, हो क्षमा कर दो, वो चला जाएगा। आप जिस भगवान के पास हम मेरे क्या क्या अपने के क्या किसी भी परेशान करेंगे तो उसके बोलते तुझे अभिशाप देते, तुझे गाड़ी मारी जाओ, तुरे 10 क्या तुरे पर चढ़ जाओ, 20 खाए दे, दौड़ दे दे, घड़घड़ी मार जाओ, ऐसे हम अभिशाप देते हैं हमारा यदि कोई गलती काम करते हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट जो भगवान की विरोधाभास है, क्योंकि किसी के मारने के अभिशाप, मरने के अभिशाप देना कर्तव्य हमारा नहीं है। आप क्षमा करते कि भाई तू रे पूर्व जन्म में तेरे कुछ पैसा बाकी था, इसलिए तूने मेरे पैसा लेकर ढुक दिया कि मेरे पैसा दिया नहीं, इसलिए भगवान हे प्रभु उसी को क्षमा कर दो। देखो इसी तरह आप भगवान को जब प्रार्थना कर देंगे उसी को गाड़ी एक्सीडेंट स्वतः हो जाएगा। अभिशाप देने का आवश्यक नहीं, क्योंकि भगवान सुहृदं सर्वभूतानां। कितने जब आप धर्म से, महाभारत में लिखा है, सारला महाभारत में, बाबू धर्मंचे थिले हे मान गोविंद केवे हे से प्राणी की न पड़े परमाद। आप जितने दिन तक धर्म से रहेंगे, धर्म क्या है? धर्म वही जो मन को जोड़े, संतों की उपदेश यही धर्म, वही जो मन को जोड़े, संत की उपदेश यही। जो मन को भगवान के पास चढ़ने के जो मार्ग है, जो वे है, जो रास्ता है, जो पंथा है, जो गुरुदेव की प्रेमानंद महाराज की जो वाणी है, वो है धर्म है। भगवान को पाने के लिए जो वाणी हम सुन रहे हैं, जो नाम जप कर रहे हैं, जो धाम को आश्रय कर रहे हैं, जो गुण को श्रवण कर रहे हैं और जो रूप को ध्यान कर रहे हैं, वो ही धर्म है। इसलिए भगवान बोलते हैं क्या? सभी को, किसी भी प्राणी को अभिशाप देना हमारा कर्तव्य नहीं, क्षमा करो उसी की। सरलता, अति जो कठिनता भाव किसी को देखने से इतना बड़ा भयंकर लगते हैं। सबकी कथा में जटिलता को जो आर्टिफिशियल प्रॉब्लम सृष्टि करते हैं। क्या शुद्धि घर को जाते बोलते यहाँ से फैन के नहीं लगा, भोपा की पेंशन खा दिया और घर में फैन नहीं लगा,
महास्वार्थ बारी। तो ये तो जटिलता भाव आर्टिफिशियल प्रॉब्लम सोचते रहे क्या करता है कोई, किसी का आप दूसरे के घर के गए, उसकी जो सुख सुविधा है आप यहाँ पर खड़े हो रहो, नहीं तो बैग पकड़ा धरो रात में चले जाओ नाइट एक्सप्रेस में। उसी को बताने से उसी के तो परेशान है, आत्मीय स्वजन को हराते हुए उसी को कितने कष्ट होते, उसी के बोले फैन कहीं नहीं लगा, सेप्टिक लेटरिन क्यों नहीं गया, जो बोलते वाटर फिल्टर कहीं नहीं लगा। इसी तरह बोलना भी जो ये जटिलता भाव, इसलिए भगवान बोलते हैं सरलता भाव। और गुरु की सेवा, गुरु की सेवा क्या, गुरु की गोड़ हाथ मुड़ेंगे जाकर तेल घसेंगे, ये तो सेवा फिजिकल सेवा की, लेकिन गुरु की सच्ची सेवा वही है अकॉर्डिंग ऑफ द श्री प्रेमानंद महाराज की वाणी अनुसार, उसी की वाणी अनुसार जो चलते हैं उसी की सेवा उसी की प्राप्ति हो जाती है। प्रेमानंद महाराज बोले तुमको जितने भी समय जहाँ भी बैठो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतो क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसी तरह राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा राधा इसी तरफ जब होंगे वो गुरु की सेवा होती है। इसलिए भगवान बोलते हैं क्या, और बाहर भीतर की शुद्धि, बाहर भीतर की शुद्धि क्या, देखिए हमारा गंजाम जिला में एक दंडनाट होता है, उसी के गोटे बीणाकार बोली गोटे एक पार्टी है जो कि जो दंडनाट की अंतिम समय खत्म होने के समय वो आते हैं और उसी के साथ उसी के विवाह बीवी जो कारवाणी बोलते हैं जो उससे दोनों आते गीत तो बोलने के कोई वो बोलेंगे और उसी के जो मेलानी मिलेगा चले जाएंगे। वो जो आते उसी के पाँव देखेंगे इसी तरफ एक यहाँ पड़े तो वहाँ कंड दूर से पकड़े, क्योंकि इसकी डायरेक्शन उसकी इसी तरफ है। इसी तरफ कितने इंसान है जो नदी के किनारे से, समुद्र पोखरी के किनारे से, ट्यूबवेल से घर को जाने से देखेंगे यहाँ से एक बात वहाँ से एक बात, इसी तरह घुमाते घुमाते शक्ति जो एकदम ब्रह्मा जी की सृष्टि से इतना पवित्र मानस उसके मन में होता है। बोलते चलते ये बाहर की ओर ओह कितना पवित्र बाबली गोसाई, ओह बहुत निखर निष्ठा है बामली गोसाई का। ऐसे बोलने के लिए कितना लोग इस तरफ शोक मेंटेन करते हैं, लेकिन घर में जाते हुए वो अंधार से देखे क्या चिकना पकड़ा आया है तो अंधार से ओ ढबा को ले चलो, आज अच्छा नहीं लगता है क्या, मतलब बोलते विखंड कर देते दिखाने के लिए भी नहीं, और बाहर जो अंदर की बात भी नहीं। इसी तरफ गलती मत कर, कर्म मत करो, वो भगवान की डायरेक्शन है। ये भीतर की शुद्धि होना चाहिए, जो पर की सब भगवान की स्वरूप है ऐसी चिंता होना चाहिए, और बाहर की व्यवहार से बन जाओ भगवान की स्वरूप सबके व्यवहार करना चाहिए। स्थिरता और मन का बस में होना, कांस्टेंट स्थिरता, अब विचलित मत बिजी होना विरक्त करता है, कितना टेंशन में इसी तरफ होना तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। स्थिरता कांस्टेंट और क्या, मन की बस में। मन तो चाहे अभी बोलते नहीं गाँव को जाए, मन चाहे पुरी जाए, मन चाहे कटक जाए, मन चाहे वो संग बुला था वृंदावन जाने के लिए, वो बुला था काश्मीर जाने के लिए, इसी तरफ मन में तो खाने पीने भोग विलास आहार निद्रा भय मैथुन ये चारों कर्म से मन हर एक टाइम में जोड़े हुए रहते हैं। ये चारों कर्म के सिवा और कोई नहीं, कोई जो किसी के पैसा बाकी है, किसी घर बना बाकी है, किसी की ट्यूशन फीस बाकी है, जो भी की ग्रुप पैसा बाकी है, तो भय मन नहीं लगता है कि मारने पीटने के बाकी। और आप तीनों बात में आपको मालूम है क्या, इसमें सुख में क्या और दुख क्या मिलते हैं, ये चारों सुख दुख प्रक्रिया में जो मिलते हैं उसके मन को कंट्रोल में, मन एवं मनुष्याणं कारणं बंधम अक्षय। भगवान जो मन हमको दिए इस मन को अपने बस में रखो और संसार पथ में अगले अकेले चलो, दूसरे के साथ डायरेक्शन नहीं, अपने भगवान की डायरेक्शन है। भगवान में जाते हुए भगवान को परामर्श करो, प्रभु हम गूगल नेट सर्च करते हुए जाते हैं, लेकिन इसी तरफ करना चाहिए, घर नीचे जाने से भगवान को स्मरण करते हुए चलेंगे, हमारा सही रास्ता मिल जाएगा, ये भगवान के निर्देश है। इसलिए भगवान बोलते हैं मन को बस में होना, मन को बस में रखो। अब भगवान क्षेत्र के साथ माने हुए संबंध तादात्म्य को तोड़ने के लिए ज्ञान के साधन बताते हैं। क्या, क्षेत्रज्ञों के साथ तोड़ने का लिए इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनोहंकार एवं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। देखिए इंद्रियों की विषय में वैराग्य का होना, ये जटिलता कथा है। क्या घर में एसी रूम है,
कोई बोलेगा गरम से बाहर बैठेंगे क्योंकि इंद्रियों को चर्म को सुख मिलता है। कोई सुंदर भाजिया घर में है, कोई बाबा जी होगा, ये कि इंद्रियों की बस में होना, इस इंद्रियों की कंट्रोल में रखना कोई होता है? नहीं नहीं, तो जरा लो तो थोड़ा चलो होगी। और क्या कान में सुनने के लिए जो भी अच्छा संगीत गान करने के अच्छी तरह म्यूजिक बातें, जो मोबाइल बोलो, टीवी बोलो, होम थिएटर बोलो, जिससे विषय क्या 5 ज्ञानेंद्रिय के जो माध्यम से हम जितने सुख पाते, जिस सुख पाते, जो सुख पाते उसी को बोलते हैं विषय। कान के विषय सुनने का, आँख की विषय देखने का, ले खाने के लिए वो बोलते जो नृसिंह स्वीट्स, वो जो मटन घिया न मटन लिखा है बटमंगला जाने से राइट साइड में, ये जो एडवर्टाइजमेंट में ये कि एक मन की बस पे ये जो बोलने के भगवान बोलते हैं क्या विषय को खाने का विषय चिंतन में जाओ, वहाँ जाओ, वह सादा मिलता है, वहाँ नॉन वेज, वहाँ वेज, वो जो विषय की चिंतन होता है खाने का। और क्या, और चर्म के स्पर्श करने के लिए, और नाक स्पर्श सुगंध की ग्रहण करने के लिए, ये जो 5 इंद्रिय को विषय में हटाना, और अहंकार भी न होना, और जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा व्याधियों में दुख रूप दोषों के बार बार देखना। क्या बोलते हैं भगवान? अहंकार को भी न होना। मन में अहंकार किसी भी, आपकी पास टंगा पैसा है, आपकी पास ज्ञान है, आपकी पास सुंदर चेहरा है, आप बलवान है, आपकी पास पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छा है, आपकी एक रिप्रेजेंटेटिव ओडिशा की एक नामजदा पर व्यक्ति है, जो भी इसी के अंदर आप जाते, इसी के लिए इसी को लेकर अपने मन में अहंकार मत आनो कि मैंने काउंसिलर हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, चीफ मिनिस्टर हूँ, क्योंकि ये पदवी अभी है और कुछ समय के बाद चला जाएगा। क्योंकि ये शरीर जब नाशवान, पदवी कहाँ रहेगा? मैं अभी है तो पुराण गोसाई को बाबुली भाई ना बोलते, मरने के वाले को पुराण गोसाई बाबुली भाई ना को जो प्रेत सब मंत्र लाग जाए, संतोष प्रेताय भरद्वाज गुत्राय प्रथम दिन बीत तुल्यंगुपतिष्ठ धाम, इसी भी प्रेत मंत्र में मुझे पानी दिया जाएगा। और इसी में क्या लगेगा? भगवान इसलिए बोलते हैं क्या, जन्म मृत्यु, जन्म देखते छोटे सा बच्चा नीति हर एक दिन पढ़ते उठते मार खाते, वो विरक्त होते, क्योंकि उसी के दुख हम समझे पाए नहीं, उसी भी बोलने की ताकत नहीं, छोटा सा मुख, छोटा सा बोलने का अभ्यास नहीं, जो नॉलेज अक्षर की नॉलेज नहीं, उसी के बोलने की भाषा की शब्द की ज्ञान नहीं, उसी लिए प्रॉब्लम होते। और इसी के बाद और कि वार्धक्य जब आते हैं कितना कष्ट होता है, और रोग जब आएगा, पैरालिसिस हो जाता है, किसी को ब्लड कैंसर हो जाता है, देखिए कितने हाथ गोड़ के पकड़ते पकड़ते सारे बुलते घिरते, देखिए कहाँ भी रोगी लोग को नहीं देखते आप जीवन जिंदगी में। देखो इसी लोग जो आप जितने रोगी को जो रोग में फंसे हुए व्यक्ति को देखते तो हमारा घर में बाहर में चारों दिश से, इसलिए मन को सब में भगवान से लगाओ, हे प्रभु इसी रोग होने से पहले क्या जो रोग हो जाएगा, क्या सुख मिलेगा? इस रोग तो ये दुख की शरीर की शरीरम व्याधि मंदिरम, इसीलिए उसी की दुख दर्शन करो। और क्या, मृत्यु आज नहीं तो काल मर जाएगा। किसी को कलंतर दे दिया है, कागज में लिखे बही में छुपा हुआ 5 या 10-8 बंडल को ये बही में आप छुपे रहे, और इसी के समय आप ध्यान हो गया, क्या होगा? कोई बोलेगा जी भागवत गीता रखे बाबुली भाई ना पढ़ुले नहीं जाए इधर इधर पढ़ी तुर कौन हवा हमारे क्या पढ़े, वो जैसे उड़िया में बोलते हैं, हिंदी में जो बोलते हैं क्या होगा ये पुराण शास्त्र मेरे तो बेट में हस्बैंड चले गए ले जाओ भाई, वो जो कि मालूम नहीं उसी के अंदर 5 टंगिया बंडल तो 4 है, वो भी चला जाएगा। क्या लाभ बेनिफिट होता है? जिंदगी भर दुखालयम शाश्वतम, ये संसार केवल दुख की आलो है, इस दुखालय में एक ही बेनिफिट है, कलिजुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरे पारा। कलिजुग हरे नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवल कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। कलिजुग में केवल नाम को आश्रा करो, राधा कृष्ण गोविंद अच्युत बनारी जप करो, और भगवान को नाम स्मरण करते करते जीवन जाते जाएगा, जीवन चला जाएगा तो भगवत धाम प्राप्त जरूर हो जाएगा। एक दुख का भोग होता, एक दुख का भोग होता है और एक दुख का प्रभाव होता है। दुख से दुखी होना
और सुख की इच्छा करना दुख का भोग है। दुखी हो तो दुख होता है, और सुख की जो इच्छा करना, मेरे पास पैसा तो मैंने भी नया गाड़ी चलाता, भाई भंगा गाड़ी मुझे सब छुट छुट करने के लिए मेरी इच्छा नहीं। ये देखिए गाड़ी तो नहीं है, जो हुए भंगा गाड़ी है, मन में सोच रहा है क्या अच्छे गाड़ी करने के लिए, ये भी एक दुख चाहिए, उसी के दुख, ये भी एक दुख है। दुख से दुखी होना और सुख की इच्छा करना दुख का भोग है। दुख के कारण की खोज करके उसको मिटाना दुख का प्रभाव है। यहाँ दुख की प्रभाव को दुख दुषानुदर्शन पद में कहा गया है। दुख की प्रभाव कैसे होता है, देखिए हमको जब दुख होता है, हम कोई सुइसाइड कर देते, कोई घर के छोड़ के चला जाता, निरुद्दिष्ट व्यक्ति के संपर्क में हुए लिखा है आयु एतिक, बयस एतिक, हार्ट वेट चेस्ट, इसी के चेहरा लिखा है, तो कोई घर छोड़ देते, कोई कम बाहर चले जाते, जिंदगी भर लौटे थे नहीं, क्योंकि ये सब होते क्या, दुख की प्रभाव। दुख दोषानुदर्शन, जब आप दुख और दोष को दर्शन करेंगे, जो हमारा शरीर में आज नहीं तो काल, अभी नहीं तो पर कुछ क्षण के बाद इस शरीर में, संसार से, शरीर से, ये जो अंतर में जब भगवान की जो सत्ता है, अंश रूप से विद्यमान जीवात्मा है, वो जरूर छोड़कर चले जाएगा। वो ट्रू फैक्ट, सत्य ही सत्य, राम नाम सत्य है और सब कुछ झूठे। जो सत्य बोलते क्या, जो पहले था, अभी था, अभी है और फिर भी रहेंगे, वो की बोलते हैं सत्य। मिथ्या किसी को बोलते हैं, देखिए ये डेफिनेशन अलग है, सत्य और मिथ्या और असत्य, तीन का डेफिनेशन अलग है। बोलते शब्द बोल देते रहिए, ज्ञान की आवश्यक, जो व्याकरण शास्त्र भगवान की कृपा से आप सामने बोल रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते सत्य की नॉलेज, सत्य की डेफिनेशन होता है जो पहले थे, अभी है और भविष्य में रहे। वो जो कि भगवान पहले थे, अभी है और भविष्य में रहेंगे, वो सत्य है। मिथ्या क्या है, मिथ्या बोलते हैं जो अभी है, पहले नहीं थे, अभी है और भविष्य में नहीं रहेंगे। देखिए मेरे तरफ बोल रहा हूँ, मैंने 1/5/1970 में से इस धरा पृष्ठ से मातृगर्भ से जन्म लिया, उसी के एक साइन में 10 महीने बोलो न, इस दिन से पहले मैंने कहा था, किसी रूप से था, कुछ को पता नहीं था, ये संसार को मुझे देख नहीं सकते, ये पहले नहीं थी और अभी है। और कुछ दिन बाद राम नाम सत्य हो जाए, पेट काटेगा, मुंड बत्तेगा, हाथ चौक हो जाएगा, गाड़ी मार जाएगा, ढाबा से पड़ जाएगा, बलराम देगा कि घड़ौड़ी मार, कोई जीव रास्ता तो मरने। देखिए ज्ञान इतना सुंदर है, ज्ञान इतना पवित्र है। जन्म मातृगर्भ से, जन्म धरा पृष्ठ से आने के एक उपाय, मातृ भगवत द्वार से, मातृजोनि द्वार से एक जन्म का रास्ता है। मरने का रास्ता कोटि 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 कोटि, जिस रास्ता में देखेंगे मरे के रास्ता, मृत्यु पूरी है यहाँ पर, हर एक रास्ता में आप पादे पादे में मृत्यु लिखा है। केवल हमारा आयुष्य है, तो इसलिए बोलते भगवान मुझे बचा दिया, भगवान मुझे बचा दिया। अरे भगवान बचा दिया, भगवान तो पहले बचाए, हमको पहले जन्म दिया से देने, मातृगर्भ से बचाया रखा, बचा दिया क्या। भगवान पर आस्था हमारा कम हो जाता है। इसलिए भगवान बोलते क्या, दुख का भोग करने से, अर्थात दुखी होने से विवेक लुप्त हो जाता है, परंतु दुख का प्रभाव होने से विवेक लुप्त नहीं होता। प्रत्युत मनुष्य विवेक दृष्टि से दुख की कारण की खोज करना है और खोज करके और उसे मिटाना है। सुख की इच्छा ही संपूर्ण दुख को कारण है। सुख की इच्छा ही दुख की कारण है। जो बोलते मुझे बड़ा दुख मिला, हमें क्यों दुख मिला, मेरे पास जो भी संपत्ति है, मैंने दुकान एक खोला, मैंने किया, अच्छा दुकान है बाबरी को, यहाँ पर एक बंडा चौमनी भेज नॉन भेज दुकान खोलो, देखो क्या हाथ तो व्यापार रहेगा, हाथ तो चलेगा, तो रेस्ट नहीं मिलेगा। इसी तरह किसी के डायरेक्शन में मैंने एक रेस्टोरेंट खुला दे दिया, यूजलेस बाबुली मिश्र रेस्टोरेंट, इसी तरह एक खुला दिया, चला व्यापार। जो देखिए कितना चिंताधारा में कैसे प्रॉब्लम होता है, जो विवेक कैसे जो लुप्त होता है, विवेक कैसे ज्ञान न कैसे प्राप्त होता है। जो विवेक लुप्त होने के कारण का बताते हैं, सुख की इच्छा, क्योंकि पैसा आवश्यक है। वो श्राद्ध मंगला करसे को पानी छिंचे के को होम बस प्रतिजा को एवढे काम से कितना पैसा को देता है, वो विवाह व्रतम मलामृतिका होते जो को मिलेगा, नहीं तो चला जाएगा। इसे जो व्यापार है, हर एक दिन आजकल दुनिया में मटन जो मक्षर के मनी मक्षर में
माइकिना बोलो म के अरे मद म के अरे माउजर म के अरे मटन म के अरे म के मोबाइल म के अरे मटर, वो भी सब म की चल रहे हैं। आप इसी के जब आश्रय को दे पैसा मिलेगा, ये सुख आशा करेगा माँ बीवी के लिए रानी हन बना दूंगा, दुकान चलने से वो बता देगा दिन मास को एक दिन को 2000, मास को 60,000 दुकान से मिला जाएगा। क्या क्या खाते नहीं तो कैसे सुनते सुन, ये सुख की आशा की चिंता हमारा मन में बैठा गया। जे मैंने उसी छक से स्क्वायर से उसकी बाउंड्री से एक रेस्टोरेंट खोलूं और उसी से पैसा मिलने से हम इतने इतने सुख पाऊँ और समय समय के देहरादून बुल जाऊँ, समय समय से जो बोलते दुबई चल जाऊँ। ऐसी सब मन में सोते सोते जो मन में विचार करते हुए जब इसी से घाटा हुआ, जो जो 1 महीना होते हुए कोई बाकी खा दिया, कोई भरभरा नहीं दिया, कोई बोला उठो 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 यहाँ से, कोई धमक दे दिया, क्या करेंगे इसी सुख, वो जो दुख उसी से डबल दुख हो जाएगा। सुख की चिंता जो था उसी से 10 गुना ज़्यादा दुख हो जाएगा। इसीलिए सुख की मत खोजो, जितने भगवान जय राम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। आप भगवान जी आपको जैसे मुझे मेरे तरफ से मैं बोल रहा हूँ, आपको ज्ञान देने का योग्यता मेरे नहीं। ये जो गीता की शास्त्र बोलते हुए आपको उपस्थापन कर दिया, लेकिन आपको ज्ञान नहीं देता है, क्योंकि ज्ञान देने के मैं तो ज्ञानी नहीं हूँ, आपको ज्ञान कैसे दूँ। इसलिए बोलने के थे जो हमारा पास पे जो भी भगवान दिए उसी को सदुपयोग करो। परोपकार स्वर्गाय पापाय परपीड़न में, जीवन जिंदगी में चाहे किसी की भी उपकार करना सीखो, उपकार भी करो और भगवान के नाम जप करो, परोपकार करो और भगवान के नाम को विश्वास करो। जीव हत्या जो करते हैं उसकी निवृत्त रहो, क्योंकि उसी की भी दुख होता है, उसी की माँ भी दुख करते हैं। एक देखिए छेली को हम जो बोलते छेली को बोलते क्या, बकरी को किसी जो रखते गुहार करके उसी के से छुड़ा के लेकिन जो पैसा दे के ले आए, उसी तो ग्रुप में जो थे उसी के दिन वो क्या गया जो उसकी छेली, मिट्टू छेली की, पिट्टू छेली की, बाबुली छेली जो ना देते उसी के वो बोला को चला को फोटो क्या खा दिया, को झोड़ को बना दिया। वो बोला आज तो मंगलवार है, आओ तुम आज मैं आऊँ, मेरे बेटा नहीं आएगा। इसी तरफ इसी की आत्मा भी दंग बिकड़ होता है। इसी को सोच लो ईजा, ये जरूर बात है। क्योंकि देखो अपने गाय बच्चे मर जाएगी तो गाय सूंघते हुए उसके पास खड़े रहते, बच्चे की मांगकड़ की बंदर की बच्चा मर जाए तो उसी को ढलते ढलते उसी के पास बचते, आखिर से मोह दुख करते दौड़ाते कैसे उठ जाएंगे। इस मरने का दुख हर एक को लगता है, इसलिए किसी को मारने का चेष्टा मत करो। जब किसी की जब आप नहीं मारेंगे तो जीवन में भगवान जरूर प्राप्त होगी। मारने का अधिकार हमारा नहीं, किसी की तो जिंदगी जिंदा रखने सके, किसी को जान नहीं तो दे सके कि मारने का आवश्यक क्या है। आपको किसी को जो ज्ञान होता है उसी ज्ञान में आप परिचालित हो। भगवान की कृपा से राम नाम जप करो और भगवान के नाम से जीवन मुक्त हो जाएंगे। जय जगन्नाथ विमस्याभरण मुनिरपिमति ब्रह्मम यदि शुद्धंग अशुद्धंग मामम दोष न विद्यते। वो जो बोलते आपके सामने सुख की खोज की बात बोलने से जो रेस्टोरेंट का बताया, मुझे भी मन में ऐसे कुतलों को बताए देते नहीं तो मैंने सोचा था जी क्या पैसा पे ही पैसा के लिए ऐसे तो करने के ज़्यादा पैसा मिलेगा। कोई कोई के काम है, देखिए वो जो उसी काम से जितना पैसा एक जो बोलते 50 किलो का एक भार बोह कर आप स्टेशन तक जाएंगे तो उसकी 50 रुपया 100 रुपया देगा। 10 ग्राम का ब्राउन शुगर किसी की वैनिटी से लेकर आप पहुंचा देंगे तो आपको जो 50,000 देगा। ये फर्क है। बोले परिश्रम क्या कुछ नहीं, रिस्क है। लाज अपमान हो धरेगा, पुलिस धरेगा, हो नहीं मुझे नहीं, मैंने गरीब है, मैंने इसलिए व्यापार करता हूँ, उसी को फिटा देगा तो उसी खाने पीने का बंदोबस्त करेगा और आप बाहर आने तक उसकी दायित्व जिम्मेदारी हो जाएगा। ये होता है का मन में सोचना, क्योंकि सुख की इच्छा मत में करो, सुख तो मिलेगा हमारा प्रारब्ध के अनुसार। हम सुख चाहे नहीं चाहे तो जरूर मिलेगा, चाहे दुख आएगा। जैसे करमंडल एक्सप्रेस जैसे प्लेन क्राफ्ट होता है, जिससे रास्ता घाट में दुर्घटना होता है कि कोई जो निमंत्रण कार्ड छपाते नहीं, मुझे गाड़ी एक्सीडेंट हो, मुझे ट्रेन एक्सीडेंट हो कि प्लेन क्राफ्ट हो, उसी हो जाता है। कैसे ना प्रारब्ध के अनुसार। इसे प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा, शरीर तुलसी सूचना क्यों करे,
भजरे श्री रघुवीर। हमारा हाथ में कुछ नहीं, अब जगन्नाथ की धाम में आते हैं। जगन्नाथ सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। प्रभु आपकी श्री चरण में, मैं आपको श्री चरण में समर्पित हो रहा हूँ, डेडिकेट हो रहा हूँ, ऑफर होता हूँ। आप ही मेरे शरण, हरि शरणम। इसी तरह भगवान के पास जो हम जब भगवान के शरण में हो जाए, उसी हमारा दायित्व, सब की दायित्व जिम्मेदारी उसी के। जिंदगी जूता स्टैंड में आप जूता थो देते, टिकट ले जाते, मोबाइल स्टैंड में मोबाइल देते, टिकट थो दे, गाड़ी स्टैंड में गाड़ी रख देते, तो टिकट ले दे। उसके बाद जिम्मेदारी आप आराम से कोई रेस्टोरेंट में जाओ, कोई शिव मंदिर के जाओ, भंड बहाने तक बैठो, खाओ पियो, जाओ, जिम्मेदारी किसी का है, जो स्टैंड वाला के। इसी तरह भगवान के जिम्मेदारी हम बने जाए। हे प्रभु मेरे जिम्मेदारी जो मौसी सासू, कुड़ी सासू, नानी सासू, पियूसी सासू, कोई नहीं, माँ तो आरम्भ कर मदर से मसानी तक कोई मेरे नहीं है। हे जगन्नाथ आप ही मेरे सर्वस्व, आप ही आपकी शरण में हूँ। आप जहाँ रखे हरि, जो यही विधि रखे ताही विधि रहे, आप जैसे रखेंगे मैंने ऐसे ही रहूँगा। आप जैसे नचाएंगे, जो उमा दारू जो सीतो की नाई, सबको नचावत राम गोसाई। देवदेव महादेव जी देवी पार्वती की बताए हुए बोले, हे देवी उमा दारू सीतगिरी काट कुंडे को बात जो खेलते हैं बच्चे, जैसे कुंडाई को जैसे नचाते हैं, काठों की लकड़ी की कुंडे को जैसे अपने डायरेक्टर अंगूठी की सुते से ढाका से जो नचाते हैं भगवान, वो उसी तरह हाथ को लड़ा करते हैं। इसी तरह भगवान हमको जैसे नचाते हैं, हम इसी तरह नचते हैं। इसलिए भगवान सर्वशक्तिमान, उसके पास शरण बचो, जरूर हमको कृपा करेंगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। भीमस्याविरणम अंगमुनिरभिमतिभ्रमं यदि शुद्धं अशुद्धं वा मम दोष न विद्यते। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।